All right, so hello, my name is Umang Rajesh Gupta. I'm a SEBI registered research analyst. I welcome you all to Zadvisor, and I hereby present you Mastering the Markets from Basic to Price Action. यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बेसिक से लेके स्टॉक मार्केट में क्या होता है, कैसे वो फ्लो में अकॉर्डिंगली वर्क करता है, फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, और ये सब बहुत शॉर्ट में मैं समझाने का ट्राई करूंगा एंड मुझसे जितना सिंप्लीफाइड वे में हो सके मैं उतना ट्राई करूंगा। ठीक है, सो लेट्स डायरेक्टली जंप ऑन टू इट। सो व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट अकॉर्डिंग टू यू? अब मुझे आप लोगों के हिसाब से डेफिनेशन नहीं पता, बट आई वुड लाइक टू टेल यू कि फाइनेंशियल मार्केट्स आर द प्लेटफॉर्म वेयर बायर्स एंड सेलर ट्रेड फाइनेंशियल एसेट्स। अब सपोज करो मेरे पास एक सिक्योरिटी है, मेरे पास रिलायंस का एक शेयर है। अब शेयर क्या होता है वो भी हम आगे देखने वाले हैं, बट एक मेरे पास में एक रिलायंस की सिक्योरिटी है जो कि शेयर के फॉर्म में। अब मुझे वो किसी को सेल करना रहेगा, तो मैं एक सेलर हूँ, वो एक बायर है। सो ये जो ट्रेड होगी ये फाइनेंशियल एसेट्स है, इसकी एक ट्रांजैक्शन हो रही है और इसकी एक ट्रेड हो रही है। सो फाइनेंशियल मार्केट्स में ऐसे एंड नंबर ऑफ नहीं, बट बहुत रेयर जो सिक्योरिटीज होती है वो बाइंग एंड सेलिंग उसमें होती है। सो फाइनेंशियल मार्केट्स में क्या क्या होता है, कंपनीज रेज देयर कैपिटल फॉर ग्रोथ। बट ऑफ कोर्स ये बात है, अगर कोई कंपनी मार्केट में एंटर कर रही है उसे कैपिटल की जरूरत रहेगी, राइट? क्योंकि कोई भी धंधा बिना कैपिटल के बड़ा नहीं हो सकता, ना वो खड़ा हो सकता है। ठीक है, सो कोई भी कंपनी को फाइनेंशियल एसेट्स के लिए मतलब फाइनेंशियली ग्रो करने के लिए उसे कैपिटल की ग्रोथ लगेगी, राइट? सो वो कंपनीज अपना फाइनेंशियल मार्केट में आके अपना कैपिटल रेज कर सकती है इन द फॉर्म ऑफ लाइक इक्विटी प्रोवाइड करके या फिर बहुत सारी चीजें सिक्योरिटी प्रोवाइड करके। ठीक है, सो इन्वेस्टर एलोकेट्स मनी टू जनरेट रिटर्न्स। सपोज मेरे जैसा कोई इन्वेस्टर है, उसे अगर इन्वेस्ट करना है अपना पैसा तो वो एक कंपनी का शेयर खरीदेगा, एंड वो शेयर खरीद के किसी को अगर सेल करना रहेगा तो वो बाइंग एंड सेलिंग होके वो पैसा जनरेट कर सकता है। इन्वेस्टर एलोकेट मनी टू जनरेट रिटर्न्स। ठीक है, प्राइस मूव्स बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। अब सपोज करो आज मैं लाइक 20 लाइक 2/3/2026 मार्च 2 को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज मैंने एनालाइज किया था रिलायंस का शेयर एक डिमांड एरिया के पास में है। सो व्हाट इज डिमांड एरिया? जहां पर प्राइस बहुत सस्ते में मिल रहा है मुझे, शेयर बहुत सस्ते में मिल रहा है मुझे। एंड व्हाट इज सप्लाई? सप्लाई इज जहां पर एक एनालिस्ट को लगता है या फिर एक इन्वेस्टर को लगता है कि ये प्राइस का रेट बहुत ज्यादा हो चुका है, अब इसे बेचने का समय है। सो डिमांड एंड सप्लाई ये ऐसे एक फॉर्म में वर्क करता है। रिफ्लेक्ट्स ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब ये क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट्स में अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर फाइनेंशियल मार्केट में है हम, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी सारी जो चीजें होती है उसको हम देखकर ही फाइनेंशियल एसेट बाय करते हैं या सेल करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ फाइनेंशियल असेट्स आर स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव। स्टॉक्स मतलब जो भी नॉर्मल होते हैं, रिलायंस का शेयर, टीसीएस का शेयर या फिर बहुत सारे। बॉन्ड्स मतलब क्या, गवर्नमेंट जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, डेट सिक्योरिटी वो। कमोडिटीज मतलब क्या, गोल्ड, सिल्वर, एटसेट्रा एटसेट्रा, ब्रेंट, क्रूड ऑयल वगैरह सब कुछ। डेरिवेटिव्स मतलब क्या, फाइनेंशियल स्टॉक ऑप्शंस, फ्यूचर ऑप्शंस, ये सारी चीजें डेरिवेटिव्स में आती है। ठीक है, नाउ व्हाट इज स्टॉक? स्टॉक का मतलब क्या है? अब मुझे एकदम सिंपल शब्दों में अगर समझाना रहे तो सपोज करो मेरे पास ये एक कंपनी है। कंपनी, अब एक्स वाई जेड कंपनी ले लो। एक्स वाई जेड नाम की एक कंपनी है, मुझे कंपनी के पास में कैपिटल चाहिए। अब वो मैं कैसे लूंगा? तो मैं उसकी ओनरशिप डाइल्यूट करूंगा। मेरे पास 100% स्टेक है, मैं बोलूंगा कि 40% स्टेक मुझे पब्लिक में देना है। 40% स्टेक में कितने शेयर आएंगे वो वैल्यूएशन के हिसाब से डिसाइड होता है। और व्हाट इज स्टॉक? स्टॉक रिप्रेजेंट ओनरशिप ऑफ द कंपनी। अगर किसी एक इंसान के पास भी वो कंपनी का शेयर है या फिर वो स्टॉक का शेयर है, सपोज मैंने एग्जांपल दिया था रिलायंस का, मेरे पास एक शेयर था तो मैं कंपनी का ओनर हूँ क्या? यस मैं हूँ, बट वो एक शेयर का ओनर हूँ। मैं पूरे कंपनी का ओनर नहीं, बट वो एक पार्ट का, वो एक इतनों से पार्ट का मैं ओनर हूँ। ठीक है, सो शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी, दिस इज ट्रुथ। ठीक है, बाइंग शेयर मीन्स ओनिंग द पार्ट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, जैसे हमने देखा इन्वेस्टर पार्टिसिपेट इन कंपनीज ग्रोथ, जैसे हमने पैसा इन्वेस्ट किया है उस हिसाब से या फिर वो उसके छोटे से हेल्प से भी कंपनी ग्रो कर सकती है। शेयर वैल्यू चेंजेस विथ मार्केट परसेप्शन। 100% ये जाहिर सी बात है कि जब वॉर की सिचुएशन होगी या फिर कोई सेक्टर एकदम आउटग्रो कर रहा होगा तो वो हिसाब से शेयर की प्राइस बढ़ती है और घटती है। आज रिलायंस का शेयर डिमांड में क्यों आया? क्योंकि वॉर चल रहा है, और वॉर के टाइम पे बहुत से ऐसी कंपनीज है जिनके शेयर अपने आप कम कम होकर
एक डिमांड के पास आएगी और वहां से बढ़ सकते हैं, या फिर वो डिमांड क्रॉस करके नीचे वाली अपनी ओरिजिनल डिमांड में या फिर एक वैल्यू के हिसाब से वो घट के वहां पर मिलेगी। तो दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। इसमें कोई डरने की बात नहीं है कि कंपनी नीचे जा रही है या लाइक कंपनी का प्राइस नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है। ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। ये ट्रेंड्स फॉलो होते ही रहते हैं। शेयर वैल्यू चेंजेस विद मार्केट परसेप्शन, ये हो गया हमारा पॉइंट। सम कंपनीज डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड्स टू देयर शेयर होल्डर। अब डिविडेंड मतलब क्या होता है? जब डिविडेंड मतलब अगर मेरी कोई कंपनी है, XYZ कंपनी का हम एग्जांपल लेते हैं। XYZ कंपनी ने एक 100 CR का लाइक एक एग्जांपल लेते हैं, 1 लाख CR का प्रॉफिट जनरेट किया। दिस इज वे रैंडम नंबर, मैं हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ। 1 लाख करोड़ का अगर कोई कंपनी प्रॉफिट कर रही है, सो हाथ जोड़ना। खैर सॉरी, एक एग्जांपल लेते हैं, 100 CR का ही ले लेते हो नॉर्मल। 100 CR में अगर कंपनी ने नेट प्रॉफिट 100 CR का किया है, सो वो कंपनी ने प्रॉफिट के मामले में प्रॉफिट को अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है डिविडेंड के फॉर्म में। अब ये डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड ये एक रिटर्न होता है जो कंपनी अपने तरफ से ऑफर करती है कि आपने हम पे ट्रस्ट किया है और हमें आपको एक छोटा सा गिफ्ट देना है या फिर पार्ट ऑफ द डिविडेंड देना है कंपनी का प्रॉफिट में से। तो प्रॉफिट का हिस्सा कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बांटती है, जिन्होंने कंपनी में फेथ दिखाई है, जिसमें कंपनी ने ट्रस्ट दिखाया है, उनके लिए डिविडेंड होता है। ठीक है, ओनिंग वन शेयर ऑफ द कंपनी इक्वल्स टू पार्शियल ओनरशिप। वो एक पार्शियल ओनरशिप आप उसने डिजर्व करते हो वो कंपनी में। स्टॉक्स वर्सेस म्यूचुअल फंड। अब स्टॉक्स मतलब क्या और म्यूचुअल फंड मतलब क्या? डायरेक्ट इक्विटी एंड मैनेज्ड बाय इन्वेस्टमेंट। सिंपल शब्दों में समझो, स्टॉक मतलब एक स्टॉक, एक रिलायंस का स्टॉक। म्यूचुअल फंड मतलब ग्रुप ऑफ कंपनीज का एक सिक्योरिटी बनाई है, एक ग्रुप ऑफ कंपनीज को मर्ज करके एक ऐसी चीज बनाई है जहां पर मतलब पैसा 100 रुपए भी डाल सकते हो आप, 1000 रुपए डाल सकते हो, 1 लाख रुपए डाल सकते हो। बट स्टॉक में क्या है? वहां पर भी आप एंड नंबर ऑफ अमाउंट डाल सकते हो, बट वो एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए है और ये 10 कंपनीज के लिए है। ये 10 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, बट ये एक ही रहेगा। ठीक है। इन्वेस्टर सिलेक्ट्स कंपनी बेस्ड ऑन देयर पर्सनल रिसर्च, डायरेक्ट ओनरशिप ऑफ द बिजनेस शेयर, हायर रिटर्न पोटेंशियल विथ हायर रिस्क। जाहिर सी बात है, अगर एक कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपना 100% ऑफ पोर्टफोलियो, तो जाहिर सी बात है आपकी रिस्क भी हाई होगी, और वो कंपनी ने अगर नहीं बढ़ी और अगर घट गई तो आपका प्रॉफिट भी उसके अकॉर्डिंगली ही चलेगा। रिक्वायर्स एनालिसिस एंड एक्टिव मॉनिटरिंग। ये इसके लिए हमें करना ही पड़ता है अगर आपका पोर्टफोलियो आपके पास में। बट ऑफ कोर्स ये बात है, ये वॉर लाइक सिचुएशन में तो कम मतलब 10-15 बार तो कोई भी इंसान खोल के देख लेगा कि भाई मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, म्यूचुअल फंड में होता है, बट इतना नहीं होता, क्योंकि ये मैनेज बाय प्रोफेशनल्स, फंड मैनेजर। फंड मैनेजर इसे मैनेज करते हैं अपने इंटेलिजेंस के हिसाब से, अपने ग्रोथ के हिसाब से, अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रिड्यूस इंडिविजुअल रिस्क। जाहिर सी बात है, अगर आप कोई 10 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, 10 में से अगर 4 कंपनीज खराब भी परफॉर्म कर रही है और अगर 6 कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो आपका रिटर्न निगोशिएट हो जाता है और आपका रिटर्न कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। बट जो 4 कंपनीज ने रिटर्न जनरेट किया वो निगेटिव रहेगा, 6 कंपनीज ने जो किया वो पॉजिटिव रहेगा। उसके हिसाब से स्टिल आप दो में फायदे में हो। दिस इज हाउ डाइवर्सिफिकेशन वर्क्स इन म्यूचुअल फंड। सुटेबल फॉर पैसिव इन्वेस्टर सीकिंग स्टेडी ग्रोथ। अब इसमें क्या होता है, कोई अगर जॉब पर्सन है, कोई अगर जॉब पर्सन है जिसे फाइनेंशियल मार्केट के बारे में इतना नहीं पता, वो इतना अगर पता भी होगा तो वो इतना टाइम नहीं डाल सकता। सो वो एक पैसिव इनकम शुरू मतलब पैसिव इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकता है म्यूचुअल फंड में, जो कि मंथली रहेगा 200 की SIP या फिर 5000 की SIP या 10,000 की SIP, अकॉर्डिंग टू देयर इनकम सोर्स। ठीक है। सो वहां पर आप म्यूचुअल फंड को हेल्प कर मतलब म्यूचुअल फंड में डालकर खुद को हेल्प कर सकते हैं। ठीक है। अब व्हाट इज प्राइमरी मार्केट एंड व्हाट इज सेकेंडरी मार्केट? प्राइमरी मार्केट इज वेयर कंपनीज रेज मनी डायरेक्टली फ्रॉम द इन्वेस्टर बाय इशूइंग न्यू सिक्योरिटी। सपोज करो XYZ कंपनी इतनी बड़ी हो चुकी है अब कि वो मार्केट में एंटर करने के लिए रेडी है। ठीक है, सो मैंने अगर मार्केट में एंटर करना है तो मुझे शेयर देने पड़ेंगे, ताकि वो पब्लिकली लिस्टेड हो जाए कंपनी और लोग उसमें बाइंग एंड सेलिंग करें, ताकि वॉल्यूम बढ़े। और वॉल्यूम बढ़ने का मेन रीजन है ताकि हमें पैसा मिले, ताकि हम वो चीज में वो पैसे को यूज करके कंपनी का और एक्सपांड कर सकते हैं और ग्रोथ कर सके। ठीक है। सो जब कंपनी स्टार्टिंग में आती है तो उसे IPO कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये बहुत मतलब बहुत बड़ा वास्ट कंसेप्ट है। सेबी में इसका LODR का रेगुलेशन है, ICDR का रेगुलेशन है, और ये सारी चीजें कंपनी को करनी पड़ती है। 1 CR का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 3 CR का लास्ट 3 साल में,
ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें हैं। लाइक दिस इज अ सी, अगर आप देखो ना तो ये समंदर है, इसमें से नॉलेज बहुत जितना ले सकते हैं उतनी कमी पड़ेगी। सो बैक टू टॉपिक। इनिशियल पब्लिक ऑफर मार्क द एंट्री इनटू पब्लिक ट्रेडिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफर जब भी आता है तो वो एक एंट्री होती है मार्केट में, जो XYZ कंपनी जो लिस्ट अभी होने वाली है उसके लिए, ठीक है। शेयर इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम टू द पब्लिक, ये टाइम जब लिस्ट होती है कंपनी, IPO जिस कंपनी का आता है उसमें जब पब्लिक लिस्ट करती है तो वो शेयर पहली बार लिस्ट होते हैं अपने लाइक ट्रेडिंग के लिए। ट्रेडिंग इज व्हाट, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द सिक्योरिटी। तो ट्रेडिंग के लिए वो फर्स्ट टाइम IPO के द्वारा वो पहली बार मार्केट में आते हैं द्वारा है। डायरेक्ट ट्रांजेक्शन बिटवीन कंपनी एंड इन्वेस्टर, अब कंपनी और इन्वेस्टर के बीच में ये ट्रांजेक्शन हो रही है, इन्वेस्टर अपना पैसा डाल रहा है और कंपनी को अपना पैसा मिल रहा है ताकि वो अपना यूज हो सके। कैपिटल इज यूज फॉर ग्रोथ, एज आई सेड, बहुत बार मैंने ही बनाई है। फंड यूटिलाइज फॉर एक्सपांशन, डेट रिडक्शन एंड न्यू प्रोजेक्ट्स, ठीक है। सेकेंडरी मार्केट, secondary market is where investor buy and sell security they already own, providing liquidity to the financial system। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, ध्यान देना। प्राइमरी में क्या था, प्राइमरी में पहली बार सिक्योरिटी जब लिस्ट हो रही थी तब इन्वेस्टर और डायरेक्ट लाइक B2C ट्रांजेक्शन था। मतलब जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो कंपनी को पैसा दे रहे थे कि आप हमें अपनी सिक्योरिटी दो। अब क्या हो रहा है, सेकेंडरी मार्केट में जब स्टॉक अपने लिस्ट हो जाता है तो बायर्स और सेलर्स, आपके जैसे लोग मेरे जैसे लोग, ये सिक्योरिटी को लेना बेचना करते हैं ताकि एक वॉल्यूम बढ़ता रहे, लिक्विडिटी बनती रहे, फाइनेंशियल सिस्टम मैनेज होता रहे। अब ये यहाँ पर ऐसा क्यों होता है, बाइंग एंड सेलिंग बिटवीन इन्वेस्टर्स, ओनरशिप ट्रांसफर फ्रॉम वन इन्वेस्टर टू अनदर, नॉट द कंपनी। कंपनी का इसमें कोई रोल नहीं होता। कंपनी के शेयर जो थे वो ऑलरेडी रिटेल मतलब पब्लिक के पास में, पब्लिक अपना लेना देना कर रही है, इंस्टीट्यूशन अपना लेना देना कर रहे हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन अपना लेना देना कर रहे हैं। इसमें प्रमोटर का कोई लेन देन नहीं होता। प्रमोटर का कब लेन देन होता है, जब वो कोई डायल्यूट कर रहा है शेयर या फिर बायबैक कर रहे हैं शेयर या फिर बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। Price fluctuate continuously. Value is determined by dynamically by real time supply and demand। अब मैंने शायद इसका एग्जांपल दे चुका हूँ, मुझे फिर से बताना पड़े तो खैर ठीक है। डिमांड जब प्राइस एक लोअर इस पे होता है, लोअर फेज में होता है, तो लोगों को लगता है कि ये अब सही दाम पे मिल रहा है, सही चीपर दाम पे मिल रहा है, अब इसे ले लेना चाहिए। सप्लाई इज व्हाट, सप्लाई इज द थिन लाइन, द थिक लाइन, वी कैन से थिन और थिक बिकॉज डिमांड जोन होता है, सप्लाई जोन होता है, सप्लाई रेजिस्टेंस भी होता है। तो लाइन इज रेजिस्टेंस का लाइन, जोन इज थिक लाइन, ठीक है। एकदम सिंपल वर्ड में समझना, इसके बारे में अच्छे से बात करेंगे हम आगे। सप्लाई जो होता है वहां पर लोगों को लगता है कि नहीं, दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टॉक, यहाँ से ये स्टॉक अपने नीचे वाले वैल्यू पे आ सकते हैं, तो वहां पर लोग बेचते हैं। लिक्विडिटी क्रिएशन अलाउ इन्वेस्टर्स टू इजीली कन्वर्ट असेट इनटू कैश, बहुत सिंपल है, आगे जाके बहुत अच्छे से देखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर फॉर द फर्स्ट पार्ट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।